देश में जेल जाना अब अपराध नहीं है, असुविधाजनक होने से तय होता है। यहाँ अदालत से पहले नैरेटिव अपना फैसला सुना देता है और कानून बाद में फाइलों में घूमता रहता है। जिसे सुनना सत्ता के लिए मुश्किल हो, उसे सुनवाई से वंचित कर देना आज सबसे आसान तरीका बन चुका है। आज हम किसी नारे की बात नहीं कर रहे हैं, आज सवाल उस वक्त का है जो सवालों के पीछे बिना फैसले के गल चुका है। यह कहानी किसी चेहरे की नहीं है, यह उस सिस्टम का पोस्टमार्टम है जो बोलने को अपराध और चुप्पी को देशभक्ति समझ बैठता है। तो आइए आज भावनाओं से नहीं, तथ्यों और सवालों से सरकार से सवाल करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बात हम हर मंच पर कहते हैं, यूएस में, G20 में, विदेश दौरे में। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वही दुनिया हमसे सवाल पूछने लगती है। और इस बार सवाल किसी दुश्मन देश ने नहीं, अमेरिका के सांसदों और न्यूयॉर्क के मेयर ने पूछा है। सवाल बहुत सीधा है, उमर खालिद 5 साल से जेल में क्यों है, बिना मुकदमे के क्यों, और यूएपीए क्या न्याय है या इंतजार की सजा। इन सवालों का जवाब भारत की सरकार नहीं दे रही, लेकिन दुनिया पूछ रही है। 8 अमेरिकी सांसदों ने भारतीय राजदूत को चिट्ठी लिखी। नाम सुन लीजिए: जिम मैकवर्न, जेमी रेस्किन, प्रमिला जयपाल, रशीदा तलाब। ये कोई ट्विटर एक्टिविस्ट नहीं, ये कानून बनाने वाले लोग हैं और ये पूछ रहे हैं, क्या 5 साल बिना ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक है? सरकार की प्रतिक्रिया: सन्नाटा। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना बयान, ना जवाब। क्योंकि जब सवाल कठिन हो तो लोकतंत्र अक्सर मौन व्रत रख लेता है। अब कहानी में एक और किरदार आता है, न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी। उन्होंने कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने बस चिट्ठी लिखी, करवाहट और खुद पर हावी ना होने देने की बात कही। यह पत्र जेल से ज्यादा हमारे लोकतंत्र को आईना दिखाता है। उमर खालिद को न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ने भी पत्र लिखा है। यह पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें किसी तारीख का जिक्र नहीं है। इस पत्र पे ममदानी ने कहा, उमर, मैं अक्सर करवाहट पर आपके शब्दों के बारे में सोचता हूं और इस बात की असहमति को याद करता हूं, उसे खुद पर हावी ना होने दिया जाए। आपके माता पिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वो हिंसा भड़काने की एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे। हालांकि उमर खालिद ने इन आरोपों को लगातार इनकार किया है। दिल्ली की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका बार बार खारिज की है। हालांकि पारिवारिक कारणों से उन्हें कुछ समय पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। 2020 से लेकर अब तक उमर खालिद जेल में है, जिस पर अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत से सवाल किया है। मैकबर्न ने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी वॉशिंगटन में उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने लिखा, इस महीने की शुरुआत में मेरी मुलाकात उमर खालिद के माता पिता से हुई, जिन्हें भारत में बिना मुकदमे के 5 साल से ज्यादा समय से जेल में रखा गया है। रस्किन ने अपनी सहयोगी सांसदों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उमर खालिद के लिए जमानत और सुनवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, यूएपीए में जमानत मुश्किल है, ट्रायल अनिश्चित है, जेल समय अनंत है। मतलब पहले सजा, बाद में फैसला, और कभी कभी फैसला आता ही नहीं। भारत कहता है हम लोकतंत्र हैं, लेकिन दुनिया देखती है 5 साल बिना मुकदमा, असहमति पर जेल, अंतर्राष्ट्रीय सवालों पर चुप्पी। फिर विदेश नीति में हमें नैतिक भाषण देने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जवाब मांगा है कि उनकी गिरफ्तारी के 5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अब तक उनका मुकदमा क्यों शुरू नहीं हुआ। एक कड़वा लेकिन जरूरी सवाल, अगर कानून मजबूत है तो मुकदमे से डर क्यों, और अगर आरोप पुख्ता है तो फैसले में देरी क्यों? लोकतंत्र तालियों से नहीं चलता,
वह जवाबदेही से चलता है और जवाबदेही का पहला कदम चुप्पी तोड़ना होता है। आज किसी को जेल में रखने से राज्य सुरक्षित नहीं होता, लेकिन न्याय को टालने से राज्य कमजोर जरूर हो जाता। ये वक्त है नारे दोहराने का नहीं, संविधान पढ़ने का, क्योंकि इतिहास में सबसे कठोर फैसले अदालतों में नहीं, खामोशी में लिखे जाते हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।